हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसका मुख्य पर्पस है बीएसएससी के द्वारा जो है कि एक नोटिस दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन करता है, छात्रों का समूह अगर धरना प्रदर्शन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बीएसएससी की जो परीक्षा है 2014 में इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञप्ति जारी हुआ था और लगातार ये परीक्षा जो है कि विलम्ब होते गया। परीक्षा का आयोजन हुआ, उसके बाद फिर अब अंतिम चरण पे रिजल्ट जारी करने की बात है और आयोग कह रहा है कि हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं। आयोग के द्वारा तीव्र गति से काम करने का ऐसा तरीका है कि अभी 7 से 8 साल हो चुके हैं और फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। छात्रों में इस कारण आक्रोश है और वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए गए थे। बिल्कुल न्यायोचित मांग था उनका। और उसके बाद आयोग का कहना है कि छात्रों के द्वारा जो है उपद्रवी तत्व इसमें शामिल हैं और ये परीक्षार्थी नहीं हैं और इन पे जो है कि मुकदमा हम दायर करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, प्रत्येक आयोग को अपनी कार्य प्रणाली को जो है पारदर्शी रखना चाहिए, जिससे कि छात्रों में विश्वास का वातावरण बना रहे। और फिर सबसे पहली बात, मैं पहले भी मांग करता रहा हूँ, आज बहुत सारे छात्रों का कॉल आया कि सर बीएसएससी के मुद्दे को भी आप लोग उठाइए। देखिए, बीपीएससी जिस तरह से पारदर्शिता का पालन करती है और परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर छात्रों को देती है, उसके बाद फिर जो है कि आदर्श उत्तर जारी किया जाता है, उसके बाद लड़कों को चैलेंज करने का मौका दिया जाता है, उसके बाद कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है बिहार के अन्य आयोगों में क्यों नहीं? और इस मुद्दा को छात्र संगठनों के द्वारा भी बार बार उठाया गया है और अन्य जो है मंचों पे भी ये मुद्दा को उठाया जा रहा है कि जो बीपीएसएससी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन होता है, बिहार पुलिस का परीक्षा का, दरोगा का परीक्षा का आयोजन होता है, या फिर बीएसएससी के जो परीक्षा का आयोजन होता है, वहाँ इतनी गोपनीयता की आवश्यकता क्या है? और गोपनीयता का मतलब ये नहीं है कि छात्रों को जो है कि आप गुमराह करेंगे, आप उनको ओएमआर सीट नहीं देंगे। ओएमआर सीट की कार्बन प्रति अन्य राज्यों में दी जाती है, तो बिहार में क्यों नहीं दी जा रही है? सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पेपर को आप क्यों रखते हैं? क्वेश्चन पेपर को छात्रों के बीच आप क्यों नहीं देते हैं? प्रश्न पत्र को दिया जाना चाहिए, ओएमआर सीट भी छात्रों को मिलनी चाहिए, उसकी कार्बन कॉपी। और आप जो प्रश्न दे रहे हैं उसका जो है कि आदर्श उत्तर जारी कीजिए, जैसा कि बीपीएससी जारी करती है, और उस पर आपत्ति मांगिए, उसके बाद ही रिजल्ट का प्रकाशन होना चाहिए। ये मांग हम पहले से भी करते रहे हैं और तमाम छात्र संगठन बिहार के इस मांग को कर रहे हैं। लेकिन बीएसएससी ऐसी निकम्मी संस्था है जो कभी भी जो है कि अपना न तो छात्रों को प्रश्न पत्र देती है, न आंसर की बताती है। ऐसे ही बार जो है कि इसी तरह से आयोग की जो प्रक्रिया हुई और पूरी तरह से जो है कि गैर जिम्मेदाराना प्रक्रिया का पालन जो है कि बिहार पुलिस में हो रहा है। बिहार पुलिस भर्ती में भी यही रवैया है, दरोगा में भी भर्ती में भी यही रवैया है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि एमपी में जो है व्यापक घोटाला हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था प्रतियोगिता परीक्षा में, और चुनावी मुद्दा इन्होंने बनाया था विधानसभा चुनाव में। मेरी मांग है कि बिहार की जितनी भी परीक्षा हैं उसमें पारदर्शिता का पैमाना तय हो, छात्रों को गुमराह नहीं किया जाए, परीक्षा की प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरा किया जाए और छात्रों की जो मांग है कि पूरी पारदर्शी ढंग से परीक्षा का आयोजन होने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता देखी जाए। जो सेंटर पे पूछताछ होता है उसको पूरी तरह से रोका जाए और पूरे पारदर्शी ढंग से परीक्षा का संचालन नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष पर किया जाए। ये तमाम आयोगों के द्वारा जो भी आयोग परीक्षा के लिए संकेंद्रित है, परीक्षा कराती है, सभी आयोगों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। और अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो बिहार सरकार को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक देखा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आयोगों के द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार आखिर ये आयोग हैं या फिर सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता जो है वोट देती है सरकार को, आयोग का गठन करती है सरकार, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की इसमें तय होनी चाहिए। और अगर ये आयोग निकम्मी ढंग से काम करती है तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। छात्र संगठनों के द्वारा और दिलीप जी के द्वारा एक मांग रखी गई है
कि जो स्नातक स्तर की परीक्षा है उसको बीएसएससी के द्वारा संचालित न कराकर बीपीएससी के द्वारा संचालित किया जाए, इसका हम भी समर्थन करते हैं और यह आग्रह करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि बीपीएससी के द्वारा ही स्नातक स्तर की परीक्षा संचालित करवाई जाए और उसमें आदर्श उत्तर भी दिया जाए और उसके बाद फिर छात्रों को मौका दिया जाए आपत्ति का, उसके बाद ही जो है कि परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाए। पूरी पारदर्शी ढंग से परीक्षा का संचालन होना चाहिए। आप जब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को जो है कि रिकमेंडेड कर सकते हैं, तो फिर स्नातक स्तर परीक्षा सचिवालय की परीक्षा के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिहार की बहुत बड़ी जो है भर्ती है सचिवालय सहायक की, स्नातक स्तर की। तो जो भी उच्च भर्तियां हैं वो ऐसे संस्थान को आप सौंपिए जो कि पहले से उसका फीडबैक अच्छा रहा हो। आप बिहार में पहले जो 2 बार परीक्षा हुई है सचिवालय सहायक की, दोनों ही परीक्षा शक के दायरे में थी और दोनों में ही मीडिया में भी छपा कि क्वेश्चन आउट था या फिर प्रश्न पत्र को जो है कि ओएमआर सीट को बाहर निकाल कर रंगा गया। तो ऐसा जब रवैया है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के द्वारा कोई इस पर टिप्पणी नहीं किया जाता है, वो चुप रहते हैं, तो हमसे एक ही अनुरोध होगा बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले को संज्ञान में लें और ये मांग जो है बिहार के प्रत्येक युवाओं की मांग है। आप इस मांग को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और रैंकर्स व्यू की तरफ से शुभकामना। छात्रों के हर मुद्दे को गंभीरता से रैंकर्स व्यू उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। सभी को धन्यवाद।